नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो स्क्रीन किंग मल्टीमीडिया, एवी मैट्रिक्स, सीडीएम सबकी तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नए साल में जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, उस वीडियो में प्योरली टेक्निकल वीडियो बनाया हुआ है। इसके अंदर आपको एवी मैट्रिक्स का कोई भी स्विचर जब आप कनेक्ट करते हैं तो उसका वायरिंग कैसे करना है, उसका रिकॉर्डिंग किस मोड में कैसे करना है, आप उसका पीटीजेड कैमरा अगर लगाते हैं तो वो कैसे लगाना है, अगर आप एक्सटर्नल रिकॉर्डर लगाना चाहते हैं तो वो कौन सा लगाना है, कैसे लगाना है, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। अब एवी मैट्रिक्स में प्रैक्टिकली देखा जाए तो दो तरह के स्विचर अवेलेबल हैं। एक 4 की सीरीज वाले, मतलब कि 402, 403। 402 के अंदर आपको 4 इनपुट मिलेंगे, 403 के अंदर भी आपको 4 इनपुट मिलते हैं। 402 में आपको चारों के चारों HDMI मिलते हैं और 403 के अंदर आपको 2 HDMI और 2 SDI मिलते हैं। इसके बाद आता है 6 की सीरीज वाले स्विचर, जैसे कि 601, 613, 605 और 615। 601 और 613 दोनों प्रैक्टिकली एक ही टाइप के स्विचर हैं। 601 में मॉनिटर नहीं है, 613 में मॉनिटर अवेलेबल है। 605 और 615 दोनों एक ही फैमिली के स्विचर हैं। यहाँ पे मैंने 605 रखा हुआ है, 605 में भी रिकॉर्डर है, 615 में भी रिकॉर्डर है। 615 में आपको मॉनिटर के साथ मिलता है, मतलब कि वो डिस्प्ले के साथ कैरी केस की तरह आता है। 605 में आपको मॉनिटर नहीं मिलता है, बाकी सारी जो फैसिलिटीज है वो सेम टू सेम है। अब ये जो है वो 6 चैनल वाला स्विचर है, जिसके अंदर आपको 4 SDI और 2 HDMI इनपुट मिलते हैं। SDI मतलब कि BNC पिन, इस तरह की आपको BNC पिन के द्वारा आप इनपुट कर सकते हैं। अब जनरली मार्केट में जितने भी कैमरे अवेलेबल हैं, जो कैमकॉर्डर हैं, वो सभी BNC के साथ अवेलेबल नहीं होते कि जिनके अंदर आपको HD SDI डायरेक्टली आउटपुट मिले। ज्यादातर कैमरे ऐसे हैं जिसके द्वारा आपको HDMI आउटपुट मिलता है। तो जिनमें से आपको HDMI आउटपुट मिलता है तो उस कंडीशन में आप HDMI टू SDI कन्वर्ट करने के लिए इस तरह का कन्वर्टर लगा सकते हैं। ये कन्वर्टर आपको HDMI टू SDI कन्वर्ट करके देगा, मतलब कि कैमरे में से आप HDMI निकाल के इसमें लगाएंगे, उसका SDI निकाल के आप इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर 2 HDMI कैमरे तो मतलब 2 इनपुट तो अवेलेबल है ही, लेकिन जो 2 HDMI इनपुट अवेलेबल है उसके अंदर हमने देखिए, यहाँ पे आप जरा कैमरा यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे हमने एक लैपटॉप इनपुट किया हुआ है। तो आप इस तरह से कोई भी लैपटॉप या कोई भी प्लेयर या कोई भी DSLR कैमरा भी आप HDMI के थ्रू इसमें इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए ऊपर SDI 1, 2, 3, 4 ये 4 कैमरों का प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखेगा और HDMI यहाँ पे और यहाँ पे दिखेगा, मतलब कि 5 और 6 में आपको HDMI सोर्स दिखेगा। इसी स्विचर के अंदर आपको 2 USB इनपुट भी मिलते हैं, जो आपके 5 और 6 नंबर के अंदर असाइन हो सकते हैं। आप उन्हें असाइन करने के लिए शिफ्ट की मदद से, जैसे 6 में मेरा अभी HDMI इनपुट है तो 5 में मेरा अभी HDMI इनपुट है। अगर मैं शिफ्ट करके 5 करता हूं तो यहाँ पे देखिए ये USB इनपुट हो गया है। फिर से मैं शिफ्ट करके 5 करता हूं तो यहाँ पे USB की जगह पे DVI इनपुट आ जाता है। अब मैं फिर से शिफ्ट करके 5 करता हूं तो VGA इनपुट आ जाता है और शिफ्ट करके मैं 5 करूंगा तो फिर से HDMI इनपुट आ जाता है। तो ये जो सोर्स है, आप शिफ्ट दबा के कैमरे के अंदर, मिक्सर के अंदर जो आपको शिफ्ट का स्विच दिया हुआ है, वो शिफ्ट का स्विच दबा के आप उसे स्विचिंग कर सकते हैं। मतलब कि जो 5 और 6 नंबर का आपका जो सोर्स है उसे आप जरूरत के हिसाब से अलग अलग सोर्स पे असाइन कर सकते हैं। SDI में कंपलसरी SDI ही होगा। अब HDMI और SDI का यूज करने में क्या टेक्निकल डिफरेंस होता है? ज्यादातर मार्केट में जो केबल्स अवेलेबल हैं, वो HDMI के जो केबल हैं वो 20 मीटर से ज्यादा लेंथ के प्रॉपरली चलते नहीं है। अगर आपको उससे बड़ी लेंथ के केबल चाहिए तो HDMI में आपको फाइबर ऑप्टिक वाले केबल लेने पड़ते हैं, जो कि बहुत ही महंगे होते हैं। ऊपर से उन्हें संभालने में काफी दिक्कतें आती है, मतलब कि महंगे होने के बावजूद भी वो केबल्स जो है वो 5, 7, 10 लाइव करने के बाद नॉन यूज हो जाता है। मतलब कि अगर आप प्रॉपरली उसको सेट नहीं करते, प्रॉपरली फोल्ड नहीं करते, तो वो केबल्स आपके वर्क में काम नहीं आते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप 20 मीटर से ज्यादा लेंथ की दूरी तक कैमरा लगाना चाहते हैं, वायरलेस है तो अलग चीज है, लेकिन अगर आप केबल के थ्रू कैमरा लगाना चाहते हैं तो SDI इज द प्योर एंड परफेक्ट ऑप्शन।
SDI में आप 50 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर तक की केबल यूज कर सकते हैं। तो इन दैट केस आप HDMI आउटपुट निकाल के उसमें कन्वर्टर की मदद से SDI कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक PTZ कैमरा लगाया है। AV मैट्रिक्स ने खुद ने ये PTZ कैमरा तैयार किया है। ये कैमरा आपको HDMI, USB और LAN तीनों तरह के आउटपुट देता है। इस तरह का रिमोट उसके साथ अवेलेबल है। इस रिमोट की मदद से आप कैमरे को ऐसे पेनिंग कर सकते हैं। आप देखिए ये सोर्स आपका पेनिंग हो रहा है। आप उसको टिल्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए आपका सोर्स टिल्ट हो रहा है। सेम थिंग अगर आप उसको जूम करना चाहते हैं तो यहीं पे हमें जूम प्लस, जूम माइनस की फैसिलिटी मिलती है। आप इससे जूम कर सकते हैं। ऑटो फोकस दिया हुआ है। आप मैनुअल फोकस करना चाहें तो मैनुअल फोकस भी कर सकते हैं। अगर समझो मैं ऑटो की जगह पे मैनुअल में रखता हूं और फिर मैं इसको जूम करता हूं तो ये मेरा आउट फोकस हो गया है। तो मैं यहां से इसको फोकस सेट कर सकता हूं। यहाँ पे ये मेरे पास बटन दिए हुए हैं। ये मैं यहां से उसका फोकस सेट कर सकता हूं। ये मेरा फोकस हुआ है। अब ये फिर से इसको जूम आउट कर लेता हूं। तो काफी लो बजट में ये अच्छा PTZ कंपनी ने तैयार किया है। अब इससे फायदा क्या है, जैसे आप कथा वगैरह का शूट करते हैं, सत्संग वगैरह का जो शूटिंग होता है, तो इन दैट केस आपके पास कैमरामैन की शॉर्टेज होती है। तो आप स्टेज के ऊपर 2 कैमरे PTZ लगा के उसको रिमोट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं और काफी रीजनेबल प्राइस में कैमरे अवेलेबल है। आप इसके प्राइसिंग के लिए कंपनी का कांटेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली हमें भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब मेन जो कम्युनिकेशन का लोगों को इश्यू है कि भाई मिक्सर के अंदर हम ऑडियो का सेटअप कैसे करें, तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा यहाँ पे मिक्सर का सेटअप दिया हुआ है। मिक्सर के साथ आपको 3 चैनल का ऑडियो मिक्सर भी अवेलेबल है। यहाँ पे चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3 और ये मास्टर, इस तरह का आपको सेटअप अवेलेबल है। अब हम यहाँ पे मेनू में जाते हैं। यहाँ पे IN1 जो है, यहाँ पे आप देखिए IN2, 2, 3, 4, 5 और 6 ये आपके कैमरे के इनपुट है। मतलब अगर आप IN1 करते हैं तो आपके 1 नंबर के कैमरे का ऑडियो इनपुट होगा। अगर आप 2 करते हैं तो 2 नंबर के कैमरे का ऑडियो इनपुट होगा। अब अगर आप डायरेक्टली ऑडियो लेना चाहते हैं तो ये IN6 के बाद आप जैसे ही ये स्विच स्क्रॉल करें, मतलब घुमाएंगे वॉल्यूम कंट्रोल को, तो XLR इन आपको आ जाएगा। यहां पे देखिए मिक्सर के अंदर आपको यहां से बैक साइड से लीजिए, मिक्सर के अंदर आपको XLR इनपुट 2 दिए हुए हैं और RC इनपुट दिए हुए हैं। अब XLR के लिए आपको इस तरह का पिन का केबल लगेगा जो आप लेफ्ट राइट 2 केबल बना सकते हैं XLR के लिए। और अगर आप RC इनपुट लेना चाहते हैं तो इस तरह का केबल आप यूज कर सकते हैं। अब जब RC लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहां पे जाके आप XLR के बदले RC इनपुट सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये जो ऑडियो का जो मोड है वो आपको कंपलसरी मिक्सर मोड में रखना है। मिक्सर मोड में रखेंगे तो ही आप पर्टिकुलर एक सोर्स इनपुट कर पाएंगे। अगर आप उसको AFV मोड में रखते हैं, AFV मोड मतलब क्या होता है, ऑडियो फॉलो वीडियो। तो जब जब आप कैमरा स्विचिंग करेंगे, जैसे ही आपका कैमरा स्विचिंग होगा तो ऑडियो आपका सोर्स चेंज हो जाएगा। तो ज्यादातर कंडीशन में हमें सत्संग वगैरह में क्या होता है, हाँ टॉक शो अगर आप कर रहे हैं तो AFV रखेंगे, लेकिन बाकी केस में आपके लिए मिक्सर मोड रखना जरूरी है। तो मिक्सर मोड में हम यहाँ पे जाके XLR इनपुट कर लेते हैं। वो करने के बाद यहाँ पे देखिए ये कैमरा मिक्सर पे लाइए, ये 1 नंबर के चैनल पे हमने समझो XLR इन सिलेक्ट किया हुआ है। ये 2 चैनल मैं बंद कर देता हूं, ये चैनल मैंने 1 ऑन किया। इसके बाद में मास्टर को भी मुझे ऑन करना जरूरी है। ये 2 मैं अब करूंगा तो चैनल 1 में मतलब कि XLR में मैंने जो इनपुट दिया है वही ऑडियो मेरा इसमें रिकॉर्ड होगा। अगर मैं XLR की जगह यहां पे चैनल 2 में जाके, ये चैनल 2 में मैं गया, यहां पे समझो मैंने RC इन सिलेक्ट किया,
अब मुझे चैनल 1 का ऑडियो नहीं लेना है, चैनल 2 का लेना है, तो मैं चैनल 2 को ऑन करता हूं और मास्टर मुझे कंपलसरी ऑन रखना है। मास्टर में ऑन करूंगा तो मेरा चैनल 2 का ऑडियो रिकॉर्ड होगा। तो ये हुई ऑडियो की बात। इसके बाद ईयरफोन सेटअप, मतलब कि जो ईयरफोन यहां पे हमें आउटपुट मिल रहा है, ये मिक्सर हमें ईयरफोन आउटपुट देता है यहां से। ये जो ईयरफोन आउटपुट है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, पीजीएम सिलेक्ट रखेंगे। ये देखिए यहां पे हम पीजीएम सिलेक्ट रखेंगे। पीजीएम सिलेक्ट रखेंगे, इससे क्या होगा, जो फाइनल रिकॉर्ड हमारा हो रहा है उसी का ऑडियो हमें वहां पे सुनाई देगा। इसके बाद यहां पे हम जाते हैं पीजीएम आउट में। पीजीएम आउट में मतलब कि आप रिकॉर्डिंग कौन से फॉर्मेट में करना चाहते हैं। यहां पे फिलहाल 1080p30 रखा हुआ है, उसे आप i50, i60, p50, p60, p24, p25 इस तरह का कोई भी मोड आपकी जो रिक्वायरमेंट हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम मेनू में से बाहर आ जाते हैं। ये हम बाहर आ गए। इसके बाद यहां पे सिस्टम सेटिंग में हम जाते हैं। ये आपको यहां पे लेना पड़ेगा, यहां से लीजिए। सिस्टम सेटिंग में जब हम जाते हैं तो यहां पे लैंग्वेज सिलेक्शन दिया हुआ है। ये आपका ब्राइटनेस है, ये ब्राइटनेस आपका स्क्रीन का ब्राइटनेस है, ये आप यहां से बढ़ा सकते हैं। ये स्टेटस, ये बैकलिट, ये क्लॉक, एनालॉग, डिजिटल जो भी रखना है यहां से आप रिटर्न हो जाइए। ये नेटवर्क सेटिंग और ये रिकॉर्डिंग सेटिंग। रिकॉर्डिंग सेटिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वालिटी आप सेट कर सकते हैं, लो, मीडियम, हाई और अल्ट्रा हाई। लो मतलब कि ये आपका 4 Mbps में रिकॉर्डिंग करेगा। उसके बाद जब आप मीडियम करते हैं तो 8 Mbps में करता है। हाई करेंगे तो 16 Mbps में करेगा, और अल्ट्रा हाई जैसे आप करते हैं तो 22 Mbps तक आपका रिकॉर्डिंग जाएगा। मतलब कि 22 Mbps जब आप देते हैं तो उस कंडीशन में आपका रिकॉर्डिंग 1 घंटे का करीब 9 से 9.5 GB का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। यहां से मैं एग्जिट हो जाता हूं। तो इसके बाद यहां पे हमें कैमरे का कंट्रोल दिया गया है। अगर आप कोई भी PTZ कैमरा जो कि AV मैट्रिक्स का है उसे आप यहां से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो यहां पे पीछे हमारे पास जो कनेक्टिविटी दी हुई है दैट इज RS-232। तो RS-232 की मदद से आप कैमरा यहां पे आउटपुट निकाल के इसमें कनेक्ट कर सकते हैं और उस कैमरे को आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो कंट्रोल्स हैं, जब आप USB इनपुट देते हैं, मतलब कि पेन ड्राइव देते हैं, समझो 5 नंबर में दिया है कि 6 नंबर में दिया है, तो आप वीडियो या इमेज जो भी प्ले करना चाहते हैं उसे आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपने पेन ड्राइव के थ्रू लगाया है तो आप उसे यहां से प्ले, पॉज, फॉरवर्ड, बैक ट्रैक और फॉरवर्ड ट्रैक इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो डिपार्टमेंट है ये आपका रिकॉर्डिंग डिपार्टमेंट है। आप यहां से रिकॉर्ड ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहां से बीच में पॉज कर सकते हैं। एक बात का खास ख्याल रहे कि रिकॉर्डिंग जब तक आप स्टॉप नहीं करेंगे तो आपकी फाइल स्टोर नहीं होगी। अगर आपने रिकॉर्डिंग चालू करने के बाद पॉज करके ही रिकॉर्ड स्टॉप किया है, मतलब पॉज किया है और उसके बाद सीधा आप रिकॉर्डर बंद कर, स्विचर बंद कर देंगे, तो आपकी फाइल करप्ट होने की पूरी संभावना है। इस कंडीशन में आपको रिकॉर्ड फिर से दबाना, मतलब कि रिकॉर्डिंग स्टॉप करना जरूरी है। यहां पे हमें ल्यूमा और क्रोमा की दी हुई है। आप जिस भी चैनल को ल्यूमा या क्रोमा करना चाहते हैं, इसका वीडियो ऑलरेडी हम एक बार बना चुके हैं, तो आप उससे देख सकते हैं। तो ये वीडियो जो हमने स्पेशल बनाया था दैट इज स्पेशली डिजाइन फॉर वायरिंग। तो केबल कनेक्शंस आपको कैसे देने हैं उसके लिए हमने ये बनाया था। यही केबल कनेक्टिविटी आपको सभी मिक्सर में काम आएगी। 601 के अंदर अगर आप जाते हैं तो उसमें भी IN 1 2 3 4 5 6 रहेगा। 615 में भी वही रहेगा। 601 में आपको फोन इन और RCA इन मिलेगा। 615 में आपको TRS इन और RCA इन, सॉरी उसमें सिर्फ TRS मीन मिलेगा, मतलब कि बड़ा जैक 3.5 mm का जैक उसमें इनपुट होता है ऑडियो के लिए। अगर आप 402, 403 उसमें से कोई अलग स्विचर ले रहे हैं तो उन स्विचर के अंदर फोन इन और लाइन इन का ऑप्शन दिया गया है। 402 का वीडियो ऑलरेडी हम एक बना चुके हैं, इसमें मैंने नीचे लिंक डाल दिया है, तो उस लिंक से आप 402 और 403 का कम्युनिकेशन देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। तो इन चीजों के बारे में कोई भी एक्स्ट्रा टेक्निकल जानकारी अगर आप चाहते हैं
तो आप कभी भी हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी स्विचिंग के लिए मैं आपको कोई ज्यादा ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूं, क्योंकि स्विचिंग तो आप ऑलरेडी भली भांति कर ही रहे। ये फिलहाल हमारा फर्स्ट नंबर का सोर्स यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मैं 6 नंबर के साथ उसको स्विचिंग करना चाहता हूँ, ये मैंने 6 किया, ये जैसे ही मैं ऑटो करता हूँ तो मिक्स के साथ वो मेरा चेंज हो जाता है। अगर मुझे कट करना है तो ये कट के साथ मेरा चेंज हो जाता है। तो इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी की आपको जरूरत नहीं रहती है। अगर मैं FTB का यूज करता हूँ, ये मैं FTB करता हूँ, तो ये मेरा फेड टू ब्लैक हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच एंड यू विश यू ऑल हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर।